हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज है संडे, तो संडे के दिन देखिए मैंने श्री जी के कपड़े वगैरह धुल के डाल दिए हैं छत पे सूखने के लिए। उसकी ड्रेस वगैरह भी रहती हैं और कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जो डेली के यूज वाले, तो वो मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं उसके। और मैंने भी अभी नहाया नहीं है, मैं नहाऊंगी जाके। कपड़े धुल गए हैं उसके, देखिए मैंने डाल दिए हैं सारे कपड़े। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो क्या है कि खाना भी मेरा बनने लगा है नहा धुल के। तो नहा भी लिया है मैंने, लेट नहाया है क्योंकि आज था संडे। तो संडे के दिन तो सारे काम खाना पीना के लेट ही होते हैं, क्योंकि सुबह से बिना नहाए के जो काम रहते हैं, पोंछा रहता है, कपड़े वगैरह धुलने रहते हैं, घर की साफ सफाई रहती हैं, तो वो पहले करनी पड़ती है। तो उसी वजह से मैं लेट नहा के खाना बनाती हूँ। तो अब मैंने सब्जी बना दी है गिल की, टमाटर की। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ अब आटा। तो आटा लगा के मैं जल्दी से रोटियां सेंक दूंगी, क्योंकि आज वैसे भी लेट हो चुके हैं, तो सभी के लिए भूख तो आ ही गई होगी। तो मैं अच्छे से आटा लगा लेती हूँ। और आज क्या है, यहाँ पे देखिए अभी मैंने पानी नहीं डाला है। गिल की टमाटर की सब्जी यहाँ पे पक रही है, तो देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। और जो घर की गिलकी है मेरी, ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है उनका। तो यहाँ पर अब मैंने हीटर जला दिया है, तो मैं पहले रोटियां सेंक लेती हूँ। और सब्जी यहाँ पे पक रही है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे वैसे ही न्यू ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन मैंने रुक रुक के बताया है आप लोग को। मैंने आज संडे भी है, तो क्या है कि संडे के काम तो कुछ रहते ही हैं अलग से। तो मैंने झाड़ू पोंछा लगाया और कपड़े वगैरह भी धुल गए श्री जी के। और फिर मैंने लेट नहाया है, तो नहा के बाल भी धोए, तो थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। तो 11 बज चुके हैं खाना के लिए, लेकिन सब्जी बन चुकी है, अब बस रोटियां ही बनाना है। पूजा भी हो चुकी है, तो अब मेरे काम हो चुके हैं। और आज आ रहे हैं मेरे यहाँ मेहमान, मतलब कौन, पापा मेरे और मेरे भैया भी आ रहे हैं पापा जी को देखने के लिए मेरे। तो आज संडे था, तो इसी वजह से वो लोग आ रहे हैं, तो देखेंगे। मैं खाना बना लेती हूँ, फिर वो आने वाले हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे। तो मेरे पापा, भैया और मेरे नाना जी आ रहे हैं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मम्मी लिए थी श्रेयांशी को, तो वो देखिए बहुत रो रही है, तो मैं पहले उसको ले लेती हूँ और उसके बाद में बाकी के काम करूंगी। तो आज श्री जी ने भी नहा लिया है, क्योंकि आज भी स्कूल नहीं गई थी, संडे था। तो दो नाना है, दो मामा है। ठंडा लग रही, जाओ जाओ खड़ी धूप में जाओ। तो श्री जी यहाँ पे बोल रही थी आज मेरे नाना जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं। तो यहाँ पे श्रेयांशी को मैंने दे दिए हैं छुआरे, लेकिन वो देखिए कैसे फेंक रही है, खेल रही है यहीं पे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। तो मैंने कहा किचन में ही बैठी बैठी वो खेलती रहेगी। और अब श्री जी के लिए देखिए उसने नहा लिया है, तो भूख भी आ गई है उसको, तो वो खाना खा रही है। मैंने कहा खा लो जल्दी से। फिर वो नाना जी आ रहे हैं, तो उनका वेट कर रही है कि कब तक आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरी देखिए गिल की टमाटर की सब्जी कितनी अच्छी बन चुकी है। और अब मैं यहाँ पे रोटियां भी बनाने लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी से सेंक लूँ सभी के लिए, मम्मी पापा जी भी खाएंगे और सब लोग, हस्बैंड भी। तो पहले ये लोग खाना खा लेंगे। तो देखिए खाने लगे हैं मम्मी पापा, और श्री जी तो पहले से ही खा रही थी, वो भी खाने लगी हैं। और अब यहाँ पे मैं बनाती भी जा रही हूँ, वो खा लेते हैं। मैंने कहा हस्बैंड ने परोस दी थी, तो उनके लिए भी मैंने खाना लगा दिया है, वो भी खा लेते हैं। तो सब लोग साथ में खा रहे हैं और मैं बनाती हूँ गरम गरम रोटियाँ। और यहाँ पर आ गए हैं अब मेरे नाना जी, तो वो पैर पड़ने लगे हैं, मेरे नाना जी और मेरे भाई हैं और मेरे पापा जी भी हैं। तो इन्होंने मेरे पैर भी पड़ लिए हैं। और अब श्री जी खड़ी हुई है, तो देखिए वो कह रही है नाना जी क्या लाए हैं, तो वो थैला में देख रही है। बच्ची तो बहुत खुश हो रही थी वो श्री जी कि मेरे नाना जी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। मैंने कहा आने वाले हैं। और यहाँ पर अब मैं पहले उन लोग को चाय दे देती हूँ बना के। तो मैंने चाय भी बना दी है। और क्या है कि पापा जी को देखने के लिए आए हैं, मेहमान तो आते ही रहते हैं डेली कोई ना कोई। तो पापा जी को भी आज संडे था, तो भैया को टाइम था, तो वो भी आ गए हैं आज ही देखने के लिए। तो मैं उनके लिए चाय देती हूँ गरम गरम। और यहाँ पे नाना जी पी नहीं रहे थे चाय, तो मैं बोल रही थी पी लो, कुछ नहीं है। अब आप बहुत दिन में तो आए हो, पता नहीं कब आओगे। तो वो पानी भी नहीं पिया था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनके लिए चाय पिला दी है। मैंने कहा नाना पी लो आप, तो पी लेते हैं। अब यहाँ पर पापा जी को भी दे देती हूँ मैं, और दोनों पापा जी बैठे हुए हैं, तो दे दी है। और अब कुछ मेहमान और आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए भी मैं बना रही हूँ।
ये बुआ मेरी और बुआ की लड़की हैं, तो ये हैं और उनके लड़का भी हैं। तो यहाँ पे मैं पैर पड़ने लगी हूँ बुआ जी के और दीदी के। मैं इनके लिए चाय मैं अलग से बना रही हूँ बाद में, तो उनके लिए भी दे दी है चाय। और यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी ने रख दी है मेरे लिए क्या नाश्ता रख दिया है, तो मैं वो अब निकाल रही हूँ कि क्या क्या है, आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ बेसन की पपड़ी हैं और यहाँ पे लड्डू भी बनाए हुए थे उन्होंने बेसन के, तो मैं वो भी बता रही हूँ आप लोग को। और यहाँ पर कुछ जो सहजन की फली हैं और फूल है, मेरे लिए बहुत पसंद है और मेरे घर पे ही लगा है, तो मम्मी ने रख दिए हैं कि पूजा खा लेंगी और सब लोग के लिए हो जाएंगे। और यहाँ पे एप्पल भी लाए हैं पापा जी, तो मैं अभी सभी को दूंगी, नाश्ता बाद में दूंगी। अब अभी तो उन लोग का मेहमानों का ही आना जाना लगा हुआ है, तो देखिए आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हर माँ को अपने बच्चों की चिंता रहती है कि उनके लिए क्या रख दूं बना के, तो उन्होंने भी मेरे लिए रख दिया है कुछ बना के कि खा लेंगी। और यहाँ पर अब मैं चाय दे देती हूँ बुआ लोग के लिए, तो वो छत पे बैठ गई हैं, तो मैं जा रही हूँ छत पे देने के लिए वो धूप में, क्योंकि पापा जी आए थे तो वो समधी के सामने बैठती नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, इसी वजह से वो लोग छत पे बैठी थी, मम्मी और बुआ लोग धूप में, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप थी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय दे दी है। और यहाँ पर अब मैं क्या है कि इन लोग ने तो खा लिया था खाना, अब मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ, नाना जी के लिए, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो हस्बैंड भी हेल्प करवा लेते हैं क्योंकि सुबह से ही मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, तो मैं अकेली हूँ, तो मैं इसी वजह से काम करने में लगी हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो मैंने पापड़ निकाल के रख लिए और यहाँ पर आलू मटर टमाटर की सब्जी बन रही है, तो वो हस्बैंड ने बना दी है। और मैं यहाँ पे सलाद वगैरह सारा सामान तैयार कर लिया है खाना के लिए। मैंने कहा बस निकालती जाऊंगी पूड़ियाँ और थाली लगा दूंगी। तो सब्जी का वेट कर रही हूँ, सब्जी कब तक हो रही है, क्योंकि नए आलू हैं तो उनको पकने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसी वजह से मैंने आटा तो लगा ही लिया है। तो मैंने कहा सब्जी हो जाएंगी उसके बाद मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। तो यहाँ पर सब्जी पक ही रही है अभी, तो और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं पूड़ियाँ बेल के रख लूँ, तो हस्बैंड से बोल रहे हैं कि हाँ अभी बना लेना, रुक के सब्जी तो हो जाने दो। तो यहाँ पर पापड़ बस निकाल लिए हैं मैंने और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ। तो मैंने कहा बना के रख लेती हूँ, जब तक क्या है कि फिर जल्दी जल्दी निकालो फिर बेलो साथ साथ में, तो मैंने कहा पहले से बेल के ही रख लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी निकाल दूंगी और थाली भी लगा दूंगी। तो मैं बेल के रख लेती हूँ 8-10 पूड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे बेलने लगी हूँ और सब्जी भी जब तक पक रही है तो पकने ही वाली है। और मेरे पापा जी आए हुए हैं तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अपन क्या है माए जा नहीं पाते हैं मायके, तो वो लोग यहाँ आते हैं तो बहुत खुशी रहती है होती है। अब क्या बताएं, मजबूरी ही रहती है। और मम्मी ने रख दिया है नाश्ता, मैंने बोला नहीं था और मुझे बताया भी नहीं था उन्होंने कि मैं क्या रख रही हूँ। मैंने पूछा कि मम्मी क्या रख रही हूँ, बोल रही थी, बहन ने बोला कि नहीं दीदी अभी नहीं बता रही, आप खुद खोल के देख लेना। तो उन्होंने मैंने जब खोला डिब्बा तो उसमें रखी हुई थी लड्डू हैं, मेरे लिए बहुत पसंद है, और बेसन की पपड़ी भी। और अपनी माँ के हाथ का तो खाने का तो बहुत ही मज़ा अलग रहता है, टेस्ट भी अलग होता है। तो उनके हाथ का तो मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है मेरी माँ के हाथ की। और यहाँ पर मैंने खाना लगा के रख दिया है, पापा और नाना जी मेरे खाने लगे हैं खाना दोनों। वो मना कर रहे थे लेकिन मैंने थोड़ा मैंने कहा जितनी भूख लगी हो 2-2 पूड़ी तो खा ही लो, तो उन्होंने खा ली। और यहाँ पे पापा जी ने खा लिया है, हम बोल रहे हैं खा लो, थाली रखी हुई है, तो उन्होंने खाई नहीं है। और यहाँ पर पापा जी लोग थोड़े रुके थे, बैठे, बातें हुई, और मैं बाकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। और यहाँ पर अब वो जाने लगे हैं क्योंकि शाम भी होने वाली है, तो कह रहे थे लेट हो जाएंगे शाम को, तो इसी वजह से वो लोग जल्दी निकल रहे हैं। और गाड़ी का सफ़र रहता है, और सर्दी में भी नाना जी की क्या है कि वो नहीं बैठ पाते हैं ज़्यादा गाड़ी पे, और ठंड में भी, इसी वजह से वो जल्दी जा रहे हैं। और यहाँ पर उनको मैंने कहा डिब्बा रख लो, पर वो ले नहीं गए हैं, उन्होंने बोला रहने दो फिर ले आएंगे। मैंने खाली करके रख दिया था पर वो नहीं ले जा रहे हैं। मैंने कहा ले जा, वहाँ से कुछ न कुछ रख के सामान आ ही जाता है, यहाँ से तो मैं नहीं ला पाती हूँ। तो यहाँ पर वो लोग चले, अब पापा भैया और नाना जी मेरे पहली बार आए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम घूम तो गए हैं। क्या है कि फिर वो अकेले तो आ नहीं सकते हैं, इसी वजह से पापा जी के साथ में आ गए हैं, घूम चुके हैं वो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पापा जी चले गए हैं, आए थे, और मेरे नाना जी भी आए थे और मेरे भैया आए थे, तो तीनों लोग आए थे पापा जी को देखने। तो अब वो लोग खाना ना खा के और निकल चुके हैं अब। तो अब बुआ लोग भी आई थी, तो उन लोग ने भी खाना खा लिया है, वो लोग भी चली गई हैं। बुआ और उनकी लड़की थी, और मतलब उनके यहाँ से मेहमान थे बड़ी बुआ के यहाँ से, तो वो लोग भी चली गई हैं। और अब हम लोग ने भी खाना ना खा के 3 बजे फ्री हुए थे,
और तो अच्छा लग रहा था। पापा जी आए थे, नाना जी भी, लेकिन वो चले गए हैं। बहुत बुरा लग रहा है। तो अब श्री जी भी बहुत रो रही थी कि ना मत जाओ मामा जी, मत जाओ। तो पर अब उनको जाना था जल्दी से, तो वो लोग चले गए हैं। और अब इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर कल एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।